गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर और आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 12th में हमारा थर्ड चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हम लोग चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सॉलिड्स में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे लिक्विड्स में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं और तब हम लोग जाके देखेंगे कि गैसेस में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे। उसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के बाद हम लोग चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ लेंगे और जब टाइम अलाउ करेगा तो हम लोग उससे आगे भी आज क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग ज्वाइन करके नए टॉपिक्स का स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। कुछ पॉइंट्स सबसे पहले नोट करने हैं। चार्जेज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होता है और हम लोग इसका स्टडी करते हैं तो वह कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मूव कर रहा हो मूविंग चार्जेज, इसका स्टडी कहलाता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब चार्जेज रेस्ट में होंगे तब उसका स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। लेकिन जब चार्ज मोशन में होंगे तो मूविंग चार्जेज का स्टडी करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज that branch of science which deals with the study of moving charges called current electricity। तो हम लोग कह सकते हैं that branch of science which deals with the study of moving charges called current electricity। साइंस का वह ब्रांच जो डील करता हो मूविंग चार्जेज के स्टडी को करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग मूविंग चार्जेज का स्टडी करते हैं वह कहलाता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज जो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंचता है, तो चार्ज
तो एक प्रॉपर्टी है, वह खुद वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता है, उसे ले जाने वाला चाहिए, ढोने वाला चाहिए, कैरियर चाहिए। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में कुछ सामान खरीदते हैं, सपोज कर लेते हैं एक कूलर खरीदते हैं, वह कूलर खुद ब खुद चल के हमारे घर तक नहीं आ सकता है, हमें उसे कैरी करके लाना होगा। तो चार्ज भी खुद ब खुद वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं जा सकता है, उसे लाने वाला चाहिए, ढोकर लाने वाला चाहिए। तो चार्ज को ढोकर लाने वाला जो पार्टिकल्स होता है उसे ही हम लोग चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। चार्ज को कैरी करने वाला जो पार्टिकल्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर्स। चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने वाला जो पार्टिकल्स होगा, कैरी करने वाला जो पार्टिकल्स होगा, उसे ही हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं चार्ज कैरियर्स के बारे में। चार्ज कैरियर्स, सबसे पहले इन सॉलिड्स, और सॉलिड में भी हमारे पास थ्री टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसका फर्स्ट में ले लेते हैं हम लोग इन मेटेलिक कंडक्टर्स। इन मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स में एक ही चार्ज कैरियर होते हैं और वह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो सॉलिड्स में फर्स्ट में हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स ले लेते हैं। जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं इसमें एक ही चार्ज कैरियर होते हैं और वह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इन सेमी कंडक्टर्स सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यह जो सेमीकंडक्टर्स है हम लोग जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स हैं। इसमें टू चार्ज कैरियर्स होते हैं। कितने चार्ज कैरियर्स? टू। कौन कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर, एंड सेकेंड होता है होल्स, जो होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो हम लोग इस बात को जरूर माइंड में रखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में टू टाइप्स के चार्ज कैरियर होते हैं, टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं चार्ज को कैरी करने वाला। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, और दूसरा होता है होल्स, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो मेटालिक कंडक्टर्स में तो एक ही चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बट सेमीकंडक्टर्स में टू चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में
हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। होल्स के बारे में भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। होल्स का कंसेप्ट केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में भी है, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी होल्स का कंसेप्ट होगा। तो अभी हम लोग होल्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। जब मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब होल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक इतना ही माइंड में रखना है कि सेमीकंडक्टर्स में टू टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब सॉलिड्स के बाद हमें चलना है, सॉलिड्स में मेटालिक कंडक्टर्स को ले चुके हैं, सेमीकंडक्टर्स को ले चुके हैं, अब हम लोग इंसुलेटर्स को लेंगे। तो हमारा मेटालिक कंडक्टर्स में कौन सा चार्ज कैरियर होगा स्टडी हो चुका है। सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे उसका भी स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। अब थर्ड में होगा इन इंसुलेटर्स। इन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में नो चार्ज कैरियर्स, देयरफॉर नो फ्लो ऑफ करंट। तो इंसुलेटर्स जो है उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, और चार्ज कैरियर्स नहीं होने के कारण ही उसमें करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाई करंट कांट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर, देन आवर आंसर शुड बी इंसुलेटर्स डोंट पजेज चार्ज कैरियर्स। डोंट पजेज चार्ज कैरियर्स, इंसुलेटर्स के पास चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसी कारण उसे करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब सॉलिड्स का जो थ्री केसेस हैं, मेटालिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इसका स्टडी करने के बाद हम लोग चलते हैं इन लिक्विड्स। यूजुअली liquids are insulators। लिक्विड्स इंसुलेटर्स होते हैं। हमारे पास जो भी लिक्विड्स हैं सामान्यतया वे इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं उससे चार्ज फ्लो कर सकता है, चार्ज पास कर सकता है, और ऐसे लिक्विड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसमें NaCl, KNO3, H2SO4 जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडेड हैं। Only some liquids allow charges to pass through them। The liquids are usually insulators। Only some liquids allow charges to pass through them। कुछ ही लिक्विड्स हैं जो चार्ज को अपने में से होकर पास होने देता है, फ्लो होने देता है, और ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सच
liquids are called electrolytes। ऐसे लिक्विड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, H2SO4, KNO3 एटसेट्रा। तो हम लोग इस चीज को जरूर माइंड में रखेंगे कि लिक्विड्स जो होते हैं वे इंसुलेटर्स होते हैं। कुछ ही लिक्विड्स हैं जो चार्ज को पास होने देता है, चार्ज को अलाउ करता है कि पास हो सके उससे, और ऐसे लिक्विड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसमें NaCl, H2SO4, KNO3 ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसे देखते हैं। यह जो NaCl है, अगर इसे ब्रेक करें Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यह NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है यह ब्रेक हो जाएगा Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन में। हम लोग यह जो पॉजिटिव आयन है Na प्लस, इसे हम लोग कहते हैं केट आयन, जबकि यह जो Cl निगेटिव आयन है इसे हम लोग कहते हैं एनायन। यही जो केटायन और एनायन है यही होता है लिक्विड्स में चार्ज कैरियर। तो हम लोग कह सकते हैं इन लिक्विड्स देयर आर टू चार्ज कैरियर्स। लिक्विड्स में टू चार्ज कैरियर्स हैं। फर्स्ट एनायन, कैटायन ले लेते हैं फर्स्ट में। कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, एंड सेकेंड हो गया एनायन जो है निगेटिव चार्ज कैरियर। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि जनरली लिक्विड्स जो होते हैं वे इंसुलेटर्स होते हैं। कुछ लिक्विड्स होते हैं जिससे चार्ज पास कर सकता है, ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल के लिए NaCl, H2SO4, KNO3 यह सब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl को अगर हम ब्रेक करें तो यह Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन हमें प्राप्त होता है। यह जो पॉजिटिव आयन है केटायन और यह जो निगेटिव आयन है एनायन कहलाता है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि लिक्विड्स में टू टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन लिक्विड्स देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, केटायन पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड एनायन नेगेटिव चार्ज कैरियर। और अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे इन गैसेस। molecular gases are insulators। for example एयर। हम लोग जानते हैं हमारे आसपास जो गैसेस रहते हैं वे मोलेक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, और जब गैस मोलेक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, जब गैस मोलेक्यूलर फॉर्म में रहते हैं तब वह इंसुलेटर्स होता है, उससे चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट होता क्या है कि लो प्रेशर
एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर ये मोलिकुलर गैस आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और जब वे आयोनाइज्ड हो जाते हैं तब वह कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। और यह जो आयोनाइज्ड गैस है हमारे लिए डेंजरस भी हो जाता है, जैसा हम लोग लाइटनिंग और थंडरिंग के दौरान देखते हैं। तो लाइटनिंग और थंडरिंग के समय होता क्या है, तो एयर मोलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होने के कारण वह कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, जिसके कारण अ लार्ज करेंट हम तक पहुंच जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाती है। तो मोलिकुलर गैसेस जो हैं वे इंसुलेटर्स होते हैं, बट एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे गेट आयोनाइज्ड, दे गेट आयोनाइज्ड। जहां तक एयर की बात है तो एयर मोलिकुलर फॉर्म है गैस का, मोलिकुलर फॉर्म में रहते हैं जब एयर्स गैसेस, तब वही एयर है। तो हमारे आसपास जो एयर है वह गैस का मोलिकुलर फॉर्म है, इसी कारण उससे करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। अगर एयर से करंट का फ्लो हो पाता तो हम लोगों को इतना इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर खींचना पड़ता है वह वायर नहीं खींचना पड़ता, हम लोग एयर के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह तक मंगा सकते थे। लेकिन एयर इंसुलेटर्स होता है, इसी कारण एयर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी हम तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर ऐसा हो पाता तो शायद ऐसा भी पॉसिबल था कि हम लोग यहां जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि लार्ज करंट हमसे होकर के गुजरता और हमें नुकसान दे जाता और हम लोगों का बचना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मोलिकुलर फॉर्म में जब गैसेस होते हैं तो वे इंसुलेटर्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे पास है और वह है एयर। अब हम लोग देखते हैं बट एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे गेट आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड gases behave as conductors। तो जब गैस मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं तब तो वे इंसुलेटर्स होंगे, बट एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे गेट आयोनाइज्ड। लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर वे आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और आयोनाइज्ड गैसेस जो होते हैं वे कंडक्टर्स के जैसा बिहेव करते हैं। तो हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल ले लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। किस पर, तो लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर यह आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर मोलिकुलर गैस ब्रेक हो जाते हैं और हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैसेस में टू चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। दैट इज इन गैसेस there are two charge carriers
और वे दोनों कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज कैरियर एंड पॉजिटिव आयंस जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो आज हम लोगों ने चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ा, साथ साथ यह भी पढ़ा कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें मूविंग चार्जेज का स्टडी होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि मेटेलिक कंडक्टर्स में एक ही चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेमीकंडक्टर्स में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इंसुलेटर्स में चार्ज कैरियर्स नहीं होने के कारण उसे करंट का फ्लो भी पॉसिबल नहीं है। साथ में यह भी देखें कि लिक्विड्स जो होते हैं यूजुअली वे इंसुलेटर्स होते हैं। कुछ ही लिक्विड्स हैं जिससे चार्ज पास हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसमें 2 टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। जबकि गैसेस जो होते हैं अगर मोलिकुलर फॉर्म में हो तो वह परफेक्ट इंसुलेटर होता है, बट एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस वे आयोनाइज्ड हो जाते हैं और उसके आयोनाइजेशन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। अब ये जो आयोनाइज्ड गैस हैं ये बिहेव करेंगे कंडक्टर्स के जैसा, और इसमें 2 टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।